औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेकेंडरी फिजिक्स की क्लास में जनाब सर वसीम अहमद, यूनिट नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं। और जनाब आज हम जो है वो इस सिलसिले में स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल ऑफ स्पेसिफिक हीट डिस्कस किए जाएंगे। और तो किताब में बहुत छोटे से न्यूमेरिकल है, मगर एग्जाम में आ गया सवाल, नहीं और आ भी सकता है एग्जाम में सवाल ये। स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे मेरे बेटा। लेक्चर नंबर ये 9 होगा, हालांकि पीरियड 8 होने चाहिए, तो ये नवा है, लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। मैं चाहता तो लास्ट वीडियो के साथ इसको कर सकता था, मगर मैंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ताकि जैसा आपको तो प्रैक्टिस करते बैठे तो आपको आसानी रहे कि क्या सूरत हाल है। कि न्यूमेरिकल अलग कर लेते हैं, थ्योरी अलग कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स से बिफोर वी स्टार्ट हमने की फार्मूला डिस्कस कर लेने हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है स्पेसिफिक हीट का, क्या Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और एक फार्मूला और होता है सी पी माइनस सी इक्वल टू आर। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सा फार्मूला होता है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होता है। जब कोई बॉडी हीट लॉस करती है तो दूसरी बॉडी इतनी हीट गेन कर लेती है। इस हीट को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है क्या, एम सी डेल्टा टी, जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया है। सवाल है न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल हो, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस व्हेन 2 moles ऑफ अ गैस एब्सॉर्ब 1500 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 25 डिग्री सेल्सियस। एक बात का ख्याल, ठीक है मेरे बेटा, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है ऑफ अ गैस। 2 मोल हमें गिवन है मेरे बेटा, और साथ में हमारे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है मेरे बेटा, तवज्जो देके देख लेते हैं। हमारे पास कह रहे हैं बोले स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है। हीट गिवन है 1500 जूल। कितनी हीट दी है आपको, 1500 जूल हीट सप्लाई की गई है। नंबर ऑफ मोल्स 2 गिवन है। और डेल्टा टी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद रखना, शायद पहले बताया हो आपको कि जो डेल्टा टी सेंटीग्रेड में होता है वही डेल्टा टी जो है वो केल्विन के अंदर होता है। तो सेंटीग्रेड इसमें कन्वर्ट नहीं करते। जो डेल्टा टी होता है उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया जाता। डेल्टा टी को सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ख्याल रखिएगा। डेल्टा टी जो होता है वो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों का इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक सी हमने मालूम करना है। फार्मूला देख लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, सी मालूम करना है। ये बस कौन, सी एन और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिवाइड हो जाएंगे, सी की वैल्यू निकल आएगी। बस क्वाइट इजी वन, बहुत ही सिंपल सा सादा सा न्यूमेरिकल है। Now we come to the word example 16.5 हमारे पास है। A sample of water with a mass 200 grams is heated and its temperature raised from 25 degree centigrade to 45 degree centigrade. Calculate the best heat transfer to the water. Given that molar specific heat capacity of water is 4.18 joule per kilogram into centigrade. अब यहाँ एक बड़ा ट्रिकी मामला है। यूजुअली जब हम आपको पढ़ाते हैं और बताते हैं तो हम आपने आपको ये बार बार कहा हुआ है कि जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हैं वो एस आई यूनिट पे सॉल्व करने हैं। इस न्यूमेरिकल में जो फड्डा है वो समझ ले बेटा गौर से। इस न्यूमेरिकल में जो इशू है कि जो आपके पास पहली बात के मास तो किलोग्राम में, ठीक है, आपका दिमाग कहता है कि किलोग्राम में, ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले। मगर प्रॉब्लम ये है मेरे बेटा कि जो आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है ना, उस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी ग्राम में गिवन है। यूनिट देखना गौर से, जूल पर ग्राम गिवन है, क्या जूल पर ग्राम गिवन है, लिहाजा मास को ग्राम में ही लिया जाएगा। अगर यूनिट के अंदर जूल पर किलोग्राम गिवन होता तो फिर मैं मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करता। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, शिकायत होती है कि सर की मर्जी होती है, जब कहीं जाते हैं किलोग्राम लगा देते हैं, जब कहीं जाते हैं ग्राम लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा। जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको देखा जाता है, उसमें किलोग्राम अगर है तो किलोग्राम ले लूंगा, ग्राम है तो ग्राम ले लूंगा। क्योंकि यहाँ ग्राम था लिहाजा मैं उस ग्राम में कोई तब्दीली नहीं करूंगा। डेटा गिवन है, मास गिवन है वाटर का 200 है हमारे पास। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, पहले 25 था, बाद में 45 हो गया है। ठीक है मेरे बेटा। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन होगा। 45 में से 25 को माइनस करेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ गया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू में गिवन है 4.18 जूल पर किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड। वैसे 4.2 भी होती है ना, राउंड ऑफ करेंगे तो 4.2 होती है। जो वैल्यू सवाल में गिवन है वही वैल्यू इस्तेमाल करनी है, अपनी तरफ से दिमाग लगाने की नहीं है। ये सर ने ये बताया था और हमने किताब में ये पढ़ा था। जब न्यूमेरिकल के अंदर कर रहे होते हैं तो जो वैल्यूज न्यूमेरिकल में गिवन होती हैं वही वैल्यूज आपने एज इट इज इस्तेमाल कर लेनी है। रिक्वायर्ड क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट हमने मालूम करनी है। फार्मूला होता है क्या, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी।
एम की वैल्यू 200 है, सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, सी की वैल्यू भी कितनी है 4.18 है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वाइट सिंपल वन, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधे से सादा से न्यूमेरिकल है, और ये मजे की बात है एग्जाम में आया था न्यूमेरिकली, ख्याल रखिएगा। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 7, न्यूमेरिकल है ये। A 50 gram copper at 100 degrees centigrade is placed in 200 grams of water at 20 degree centigrade if the final temperature of the system is 21.8। अच्छा, बुक में ना, ये किताब में 30 लिखा हुआ है, 30 वटी नहीं है, 21.8 है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। किताब में मिस बुक, अगर आपको आंसर चाहिए ना, तो ये 31.8 होना चाहिए। सूरत हाल ये है मेरे बेटा, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देके गौर से समझने की कोशिश करोगे, तो सूरत हाल ये है कि मेरे पास एक कॉपर का पीस है। किसका मेरे बेटा? कॉपर का रंग ऐसा होता है ना, कॉपर का पीस मेरे पास मौजूद है। इधर मेरे पास जनाब सूरत हाल ये है कि मेरे पास एक वेसल मौजूद है, एक बीकर मेरे पास मौजूद है। क्या है बेटा? हमारे पास एक अदद वेसल हमारे पास मौजूद है, एक बर्तन मेरे पास जनाब जो वो मौजूद है। लेट्स से ये मेरे पास वेसल है, इस वेसल के अंदर पानी पड़ा है। क्या है बेटा वेसल के अंदर? वेसल के अंदर हमारे पास जनाब पानी हमारे पास भरा हुआ है। कितना पानी है मेरे बेटा? 200 ग्राम पानी इसके अंदर मौजूद है। कितना वाटर है? 200 ग्राम पानी इसके अंदर मौजूद है। जो कॉपर का है वो 50 ग्राम का है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो टेम्परेचर है कितना है मेरे बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कॉपर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ठीक है। और इसका जो मास मेरे पास है वो 50 ग्राम इसका मास है। कितना मास है बेटा? 50 ग्राम जनाब वाली इसका जो वो मास है। 50 ग्राम इसका हमारे पास जो मास गिवन है 50 है, 60। तो हम बता देते हैं 50 ग्राम है, 60 ग्राम नहीं, गलती 50 हो गया। कितना मास है बेटा? 50 ग्राम। 50 ग्राम हमारे पास इसका जो वो मास गिवन है। वाटर का जो मास है कितना है बेटा? जो वाटर का जो मास है वो 200 ग्राम है। वाटर है उसका मास कितना है? 200 ग्राम वाटर का मास है। और मेरे बेटा उसके साथ इसका जो अपना जो टेम्परेचर है वो कितना है? इसका जो अपना टेम्परेचर है वो मेरे बेटा सूरत हाल ये है कि इसका जो अपना टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास, इसका जो वो टेम्परेचर है। इसका वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हमारे पास जो वो टेम्परेचर है। अब हमने क्या किया मेरे बेटा शहजादे? अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया कि हमने जनाब इस पीस को उठा के, किसको? इस कॉपर के पीस को उठाकर, तो हमने उठा के डाल दिया इसके अंदर। क्या कि हमने उठा के इसको, इस पीस को हमने उठाकर मेरे बेटा इसके अंदर डाल दिया है। और जब हमने इसको इसके अंदर डाल दिया था ना, याद करा वाला हमने डाल दिया, तो नतीजे में क्या हो गया मेरे बेटा? जो टेम्परेचर था ना, जो टेम्परेचर मेरे पास पहले कितना था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया है? कितना हो गया है? ये टेम्परेचर बढ़ के हो गया है 21.8 सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 21.8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे पास जनाब बढ़कर हो गया है। तो बताना ये है मेरे बेटा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर की, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमने मालूम करनी है। वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको दे दी गई है। वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको जनाब दे दी गई है, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। डेटा बनाते हैं, गिवन की बात करते हैं। मास ऑफ वाटर गिवन है, मास ऑफ वाटर गिवन है 200 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है 4.18 जूल पर ग्राम। देखो यहाँ फिर देख लो, यहाँ ये ग्राम में था ना मेरे बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्राम में गिवन है, लिहाजा मैंने किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया। अगर स्पेसिफिक हीट यहाँ पर किलोग्राम में गिवन होती, 4200 जो होती है ना, 4200, वो जूल पर किलोग्राम होती, तो फिर मैं मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करता लाजमी। टेम्परेचर में तब्दीली डेल्टा टी मेरे पास है, क्या हो जाएगा मेरे बेटा? जो टेम्परेचर में तब्दीली हमारे पास है वो कितनी तब्दीली है मेरे बेटा? तवज्जो देखिए, गौर से देख ले ध्यान से। ये दो दो इक्वल टू लग गए, एक इक्वल टू बिठा देते हैं।
21.8 में से 20 को माइनस करेंगे, 1.8 हो जाएगा। मास ऑफ कॉपर हमें गिवन है 50 ग्राम है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, कॉपर का टेम्परेचर पहले 100 था, देखो दो टेम्परेचर चेंज हुए। एक वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ है जो 20 से बढ़कर 21.8 हो गया है। बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को मेरे बेटा माइनस करना होता है, बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को हमने जनाब माइनस करना होता है। मास ऑफ कॉपर गिवन है 50 ग्राम है, और चेंज ऑन टेम्परेचर ऑफ कॉपर गिवन है, पहले 100 था बाद में 21.8 हो गया। पहले 100 था बाद में कितना हो गया 21.8, हमारे पास टेम्परेचर में तब्दीली हो गई है। तो क्या करेंगे 100 में से 21.8 को माइनस कर देंगे, 78.2 हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अब इस पूरे सिनारियो में हो क्या रहा है, इस पूरे सिनारियो में हो मेरे बेटा ये रहा है कि जो कॉपर है वो हीट लॉस कर रहा है, जो कॉपर है वो हीट लॉस कर रहा है, जो वाटर है वो हीट गेन कर रहा है। हीट लॉस बाय कॉपर इज इक्वल टू क्या है, हीट गेन बाय वाटर है, क्यू सी। ये कॉपर के लिए सी, डब्ल्यू क्या है वाटर के लिए है। फार्मूला हमारे पास होता है क्या, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्या फार्मूला होता है बेटा हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हमारे पास फार्मूला होता है। डायग्राम को आप अगर चाहे तो बेटा एक स्नैपशॉट लेके देख ले, डायग्राम को इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है बेटा, इसका स्नैपशॉट ले लेना, बैक करके ले लेना स्नैपशॉट, उसको मिटा देते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हमारे पास फार्मूला होता है। क्यू सी की जगह पे क्या जाएगा, एम, इसका मास कॉपर का मास, देखो गौर से क्या किया है, जो क्यू सी था उसके ऊपर आ गया एम सी 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 डेल्टा टी सी। डेल्टा टी सी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। और जो क्यू डब्ल्यू था उसकी यहाँ पे क्या जाएगा, एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू। हमने क्या मालूम करना है, सी सी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, स्पेसिफिक कॉपर मालूम करना है। तो एम सी और डेल्टा टी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाकर मेरे बेटा डिवाइड हो जाएंगे। ये दोनों जो थे ना बेटा, एम सी और डेल्टा टी सी, ये मल्टीप्लाई हो रहे, डिवाइड हो गए। अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे बेटा, सारी वैल्यू सवाल के अंदर मौजूद है। जस्ट आपने सब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। वन शॉट कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा, वन शॉट कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा। 0.385 आ रहा है, कैलकुलेटर में करोगे प्रिसाइजली, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.39 जूल पर ग्राम इंटू सेंटीग्रेड हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट, ये हमारे पास 7th क्वेश्चन जो कि स्पेसिफिक हीट से हमारे पास रिलेटेड सवाल था। ये सवाल एक्सरसाइज का है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वजह से कर लीजिएगा। राइट, थोड़ा सा पॉज किया करें। अगर आप वीडियो देख भी रहे हैं ना मेरे बेटा, हम तो चूंकि वीडियो बनानी होती है तो हम जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देते हैं, जब एक सवाल खत्म हो तो वीडियो को पॉज कर दे, तो सांस वांस ले ले, एक नज़र वीडियो को रोक कर एक नज़र गौर से दोबारा ऊपर से नीचे तक देख ले, डेटा बेटा बना ले, कॉपी में कर ले। उसके बाद अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने देखने की कोशिश करें। यहाँ तो जल्दी से गो थ्रू कर देते हैं, इसकी वजह ये होती है कि वीडियो के टाइम कम रखना होता है, शॉर्ट करनी होती है वीडियो। Now we'll move to the next numerical. This is the eighth numerical, should be the last numerical of the exercise. How much heat is required to raise the temperature of 1 kilogram of lead from 25 degree centigrade to 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेड के टेम्परेचर को बढ़ाना है। लेड का स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है, हमें हीट मालूम करनी है। क्वाइट अ सिंपल वन, आसान सा न्यूमेरिकल है मेरे बेटा, बिल्कुल। हमें मास गिवन है किलोग्राम में, ये ग्राम में, किलोग्राम में, ये ग्राम में, ख्याल रखना। जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वो ग्राम में मौजूद है, लिहाजा हमने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया। क्यों किया, समझ लो गौर से, समझ लेना मेरे बेटा, गौर से तवज्जो दे के मेरे बेटा, गौर से तवज्जो दे के आप समझ लो कि जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू थी ना वो यहाँ ग्राम में गिवन थी, इसमें थी मेरे बेटा ग्राम में गिवन थी, ये किलोग्राम में था। तो किलोग्राम नहीं चलेगा, इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे को हमने ग्राम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ग्राम वाली ले रहे हैं, ग्राम में वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमें गिवन है, क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ हीट हमने मालूम करनी है। सिंपल सा फार्मूला है, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नथिंग, इशू, कोई इशू नहीं है। बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, छोड़ दो यार, देख लीजिए इसको क्या करना। इसे हमें आया था ये न्यूमेरिकल, बहुत तवज्जो से ध्यान से कीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल ना मुश्किल होता है ना आसान होता है बेटा। वक्त पे याद ना आया तो बहुत सामने की बात वक्त पे याद ना आई तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। यहाँ पर मेरे बेटा आपका स्पेसिफिक ही का टॉपिक मुकम्मल हो गया है, न्यूमेरिकल इसके मुकम्मल हो गए हैं। इसके साथ ही यूनिट नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम जो है यूनिट नंबर 16 डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 16 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। इसको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, कॉपी में लिख लीजिएगा।
बाकी कोई इशू होगा तो कमेंट के अंदर या ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।